everyone. How are you all? Hope you all are good. So today, students, we are going to start our second chapter of class 4, which is adaptation in plants. तो स्टूडेंट्स प्लांट्स में किस तरीके के अडेप्टेशंस होते हैं, कौन से प्लांट किस रीजन में रहना पसंद करते हैं, कैसे वो वहाँ सर्वाइव करते हैं, क्या उनको फीचर्स इस तरीके से मिले रहे कि वो एक पर्टिकुलर जगह पर रह पाते हैं, सब कुछ आज में ठीक है. चलो, so let's start our chapter. First of all, we are having the intro, which is the Earth's surface is made up of land and water. Land on Earth consists of mountains, rocks, valleys, plains, marshes and sandy beaches. तो क्या है, आपसे बोला है कि जो हमारे अर्थ का सरफेस है वो किसका बना है? लैंड एंड वाटर. यानी कि हमारे अर्थ सरफेस पर लैंड भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है. ठीक है, चलो अगर मैं अर्थ पे जो लैंड प्रेजेंट है उसकी बात करूं तो लैंड भी अलग अलग फॉर्म से प्रेजेंट है. कहीं पे क्या है, आपके माउंटेन्स है, कहीं रॉक्स है, कहीं वैलीज है, कहीं प्लेन है, कहीं सैंडी है, कहीं क्लेई है. हर तरीके की आपको लैंड हमारे अर्थ पर मिल जाती है. वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, सीज एंड ओशन. और अर्थ पे जो वाटर प्रेजेंट है, वाटर बॉडीज प्रेजेंट है, वो आपकी रिवर्स है, ओशन, पॉन्ड, लेक, सीज, ये सब. चलो, plants grow almost everywhere. Plants differ from one another depending on the surroundings they grow in it. देखो, प्लांट हर जगह ग्रो करते हैं. ऐसा नहीं है कि किसी एरिया में नहीं करते हैं, सभी जगह प्लांट की ग्रोथ होती है. प्लांट के बिना तो सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल. लेकिन हर एक प्लांट का सर्वाइवल कंडीशंस डिफरेंट होती है. ठीक है ना, तो वही चीज है. सो इट इज बिकॉज प्लांट्स हैव मेड अडेप्टेशन. तो प्लांट्स, अगर मैं बात करूँ कोई दो प्लांट अलग अलग प्लांट ले तो उनमें जो डिफरेंस होगा ना बच्चों, वो इस बेसिस पर होगा कि उनकी कंडीशंस क्या है रहने की, वो किस जगह ग्रो कर सकते हैं. इसीलिए क्या है, प्लांट्स ने क्या बनानी है, अडेप्टेशंस बनानी. अभी अडेप्टेशन क्या होता है? अडेप्टेशंस आर द चेंजेस दैट अ प्लांट मेक्स टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर सराउंडिंग. तो वो चेंजेस जो एक प्लांट बनाता है सो दैट वो अपनी सराउंडिंग्स में आसानी से सर्वाइव कर सके. तो चेंजेस जो एक प्लांट बनाता है टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर सराउंडिंग, उन चेंजेस को अडेप्टेशन बोला जाता है. ठीक है. नाउ प्लांट्स आर ऑफ टू टाइप्स. दो तरीके के प्लांट्स होते हैं. नंबर 1 टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, नंबर 2 एक्वेटिक प्लांट्स. तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वो होते हैं which grow on land. लैंड पे रहने वाले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. एंड एक्वेटिक प्लांट्स आर दोस which grow in water. पानी में रहने वाले एक्वेटिक प्लांट्स. ठीक है बच्चों. चल, नाउ नेक्स्ट सबसे पहले पढ़ेंगे हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में, यानी कि वो प्लांट्स जो आपके लैंड पे रहते हैं. और ज्यादातर प्लांट्स आपके लैंड पे ही सर्वाइव करते हैं. So most of the plants grow on land. All plants growing on land are called terrestrial plants. Let us learn more about the plants that grow on land in different areas. तो अब हम जो आपके terrestrial plants होते हैं वो किस तरीके का adaptations में रहते हैं वो पढ़ेंगे. सबसे पहले है plants growing on mountains. तो land की एक फॉर्म है mountain. पहाड़ों पर कैसे plants सर्वाइव करते हैं. Plants growing on mountains or cold regions are generally tall and straight. ज्यादातर वहां जो plants होते हैं काफी लंबे होते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं. ठीक है. दे आर कोन शेप. इनकी जो शेप होती है वो कोन की तरह होती है. ठीक. दिस शेप प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स. दिस शेप प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड रेनफॉल. अभी जो इनको कोन शेप मिली है उसका एक रीजन है बच्चों. क्या रीजन है कि ये शेप इनको प्रोटेक्ट करती है. किससे प्रोटेक्ट करती है? वहां जो रेनफॉल होती है उससे प्रोटेक्ट करती है. वहां जो ठंडी बहुत स्ट्रॉन्ग विंड चलती है, हवाएं चलती हैं, उससे प्रोटेक्ट करती है. दे हैव needles like leaves with waxy coating which helps water and snow to slip off easily. क्या बोलना उन्होंने कि उनकी जो लीव्स होती है वो कैसी होती है? निडल जैसी. निडल मतलब जैसे सूई होती है ना, उसकी तरह काफी शार्प होती है. और वैक्सी कोटिंग क्या होती है? इनकी जो उनके ऊपर लीव्स के ऊपर एक कोटिंग होगी जैसे वैक्स जैसी होती है. क्यों? सो दैट अगर इसके ऊपर स्नो पड़ती है वहां प्लांट्स के ऊपर, या पानी पड़ता है, ठीक है, या फिर वाटर पड़ता है, तो वो क्या हो जाए, आसानी से उस वैक्स के ऊपर टिके ना और वो आगे फ्लो कर जाए. These trees do not bear flowers, instead they bear cones. These cone shaped trees are called conifers. क्या कह रहे हैं कि इन ट्रीज में फ्लावर्स नहीं लगते. ठीक है ना. तो इन ट्रीज में क्या लगता है? इन ट्रीज में होते हैं बच्चों कोन्स. इसीलिए इन ट्रीज को जिनकी शेप कोन शेप्ड होती है इन्हें कॉनिफर्स भी कहा जाता है. एग्जाम्पल पाइन, फिर सीडर, स्प्रूस एक्सेट्रा. तो ये कुछ आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं इन प्लांट्स के विच ग्रो इन द माउंटेन एरिया. नाउ नेक्स्ट वी कम टू प्लांट्स ग्रोइंग इन
प्लेन्स। अब प्लेन्स में होने वाले प्लांट्स कैसे होते हैं? The plants growing in the plains like banyan, sal, peepal and mango are big trees which have many branches. तो ये प्लांट्स जो आपके कैसे होते हैं, प्लेन एरिया में रहते हैं। ये एग्जाम्पल आपको देखा, जैसे बैनियन ट्री हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, मैंगो ट्री हो गए, ये काफी बड़े ट्री होते हैं, बिग ट्रीज होती हैं जिनमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। दे हैव बिग एंड ब्रॉड लीव्स, इनकी लीव्स काफी बड़ी होती हैं, काफी ब्रॉड होती हैं। This helps in transpiration and keep these trees cool during summer. तो ये जो इनकी लीव्स काफी बड़ी और ब्रॉड होती हैं, ये इनको ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में हेल्प करती है, ठीक है ना। और इसी के कारण ये प्लेन एरिया में जहाँ की काफी गर्मी रहती है, समर टाइमिंग पे इनको थोड़ा बहुत ठंडा रहने में हेल्प करती है। ओके, these trees shed their leaves in winter and grow new leaves in the spring. तो ये जो प्लेन एरिया में बच्चों आपके ट्रीज होते हैं, ये विंटर सीजन में अपनी लीव्स शेड करते हैं, इनकी पत्तियां अपने आप ही झड़कर गिर जाती हैं, और जब स्प्रिंग सीजन आता है उसके बाद अपने आप ही नई पत्तियां निकल आती हैं, ठीक है ना। कौन से प्लांट्स में? जो आपके प्लेन्स में। नाउ नेक्स्ट वी कम टू प्लांट्स ग्रोइंग इन हॉट एंड डैम्प एरिया। अब ऐसे प्लांट्स जो हॉट और डैम्प एरिया में होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। इन हॉट एंड डैम्प एरिया ट्रीज हैव लॉट्स ऑफ लीव्स but they do not shed their leaves in winter. तो ऐसे एरिया हॉट होता है, डैम्प होता है, वहां के जो पेड़ होते हैं उनमें भी बहुत सारी पत्तियां होती हैं, ठीक है ना। लेकिन ये अपनी पत्तियों को विंटर सीजन में शेड या वो लोग गिराते नहीं है जैसे कि प्लेन वाले करते थे। ओके, दे रिमेन एवरग्रीन लाइक द टीक एंड कोकोनट ट्री। ये हमेशा ऐसे ग्रीन ग्रीन दिखेंगे, जैसे कि आपने कोकोनट ट्री देखा होगा, है ना। ये आपको हमेशा एवरग्रीन दिखेंगे, कोई सा भी सीजन हो। Some other plants that grow in such places are pepper, rubber, sugarcane, rice and cotton. तो ऐसे एरिया में कुछ और प्लांट्स जो ग्रो करते हैं, जैसे कि आपका पेपर हो गया, काली मिर्च, कॉटन, राइस, शुगरकेन, आपका गन्ना वगैरह, ये भी आपके ऐसे ही एरिया में होता है जो हॉट एंड डैम्प एरिया होते हैं। नाउ प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट, रेगिस्तान में होने वाले प्लांट्स कैसे होते हैं? देखो, two conditions that the plants in the desert areas like Rajasthan need to fight are extreme heat and scarce water. देखो, अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान आपका काफी गर्म एरिया है, डेजर्ट एरिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है, बारिश बहुत कम होती है, ठीक है ना के बराबर होती है। तो यहाँ के प्लांट्स जो ग्रो करते हैं इनको बहुत बड़ी दो कंडीशन से फेस करना पड़ता है। पहली चीज, यहाँ का जो ये एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर होता है इससे, और स्कैंटी रेनफॉल यानी कि जो बारिश बहुत कम होती है, इन दोनों से इनको फाइट करना होता है। तो फॉर दैट द प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट, तो इसके लिए इनको भी कुछ अडेप्टेशंस मिले हुए हैं, कुछ फीचर्स हैं या कुछ चेंजेस हैं जो इनमें होते हैं, जैसे कि have thorn-like leaves to reduce the rate of transpiration and hence loss of water. तो इनकी जो लीव्स होती है थॉर्न जैसी होती है, कांटेदार लीव्स होती है इनकी, इन प्लांट्स की जो आपके डेजर्ट एरिया में होता है। क्यों? सो दैट इनके अंदर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो। ट्रांसपिरेशन क्या होता है बच्चों? ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है बाय विच द ग्रीन लीव्स क्या करती है, अपने एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर कर देती है ना। वो प्रोसेस जिसमें आपकी ग्रीन लीव्स एंड लीव्स प्लांट में जो एक्सेस वाटर है इसको बाहर कर देती है, यानी कि बॉडी में से एक्सेस वाटर रिमूव करना है। अब राजस्थान या पूरे डेजर्ट एरिया जैसे जो प्लांट है वहां तो ऑलरेडी पानी कम है, अगर उनमें ट्रांसपिरेशन होगा तो दैट मींस जो बॉडी के अंदर पानी है वो भी चला गया, वैसी पानी कमी है वहां पे, है ना। तो वो ट्रांसपिरेशन रेट हमें यहाँ कम करवाना होता है कैसे, जिससे कि क्या होता है, तो गॉड में बाय नेचर को क्या मिली हुई है, थॉर्नी लीव्स मिलती हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन रेट इनमें कम होता है, यानी कि पानी का बाहर आउटफ्लो कम होता है, ठीक है। इसके अलावा थिक एंड जूसी ग्रीन स्टेम टू मेक फूड फॉर द प्लांट एंड स्टोर फूड एंड वाटर। इनकी जो स्टेम होती है ग्रीन होती है, काफी थिक होती है ना, और जूसी होती है, सो दैट ये अपना खाना बना सके और एक्सेस फूड को अपने अंदर स्टोर कर सके, और पानी को भी। The tall palm trees have very deep roots that go deep into the soil in search of water. अब यहाँ पे पाम ट्रीज भी होते हैं, पाम ट्रीज काफी बड़े होते हैं, इनकी रूट्स भी काफी नीचे की तरफ गहरी होती हैं, so that ये नीचे जितना जाएंगे अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड वाटर को वहां से पानी निकाल जाती है नीचे, ठीक है ना, पाम ट्रीज। चलो नेक्स्ट, प्लांट्स ग्रोइंग इन मार्शेस। अब जो मार्शेस में प्लांट ग्रो करते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। मैंग्रोव्स ग्रो इन मार्शी लैंड। मार्शी लैंड को होती है बेटा जो थोड़ी सी ऐसी क्ले जैसी होती है, जहाँ की मिट्टी धंसने वाली होती है नीचे की तरफ, उसे मार्शी एरिया कहते हैं, वहां भी आपके प्लांट्स ग्रो करते हैं। द क्लेई सॉइल ऑफ, देखो कौन से आपके एग्जांपल दिया था, मैंग्रोव। मैंग्रोव इस प्लांट है जो आपका मार्शी लैंड पर होता है। द क्लेई सॉइल ऑफ अ मार्श इज वेरी स्टिकी।
होता क्या है कि जो मार्शी एरिया की जो सॉइल होती है वो क्लेई होती है, काफी स्टिकी होती है, चिपचिपी वाली होती है. इट हैज नो ट्रैप्ड एयर इन इट. पानी ज्यादा होता है, पानी ज्यादा होने की वजह से एयर को क्या नहीं कर पाती, अपने अंदर ट्रैप नहीं कर पाती है. कहाँ? ये जो क्लेई सॉइल होती है मार्शी एरिया. बट रूट्स नीड एयर. तो अब जब इन सॉइल के अंदर क्या नहीं हो पाता है, एयर ट्रैप नहीं हो पाती है, और सॉइल में कौन सा पार्ट रहता है प्लांट का? रूट्स वाला पार्ट. और रूट्स को चाहिए होती एयर, जो कि यहाँ के सॉइल ट्रैप कर नहीं पाती. So for this reason, the roots of a mangrove tree are above the ground. तो इस यही एक कारण है कि जो मैनग्रोव ट्री होते हैं, इनकी जो रूट्स होती है वो सॉइल के ऊपर. ठीक है ना? These are called aerial roots. और ऐसे रूट्स को क्या कहा जाता है? Aerial roots कहा जाता है. Mangroves are evergreen plants and are mainly found in coastal area. मैनग्रोव्स भी आपके एवरग्रीन प्लांट्स हैं, यानी कि हर सीजन में ग्रीन रहते हैं, इनकी लीव्स कभी शेड नहीं होती है, और मोस्टली आपको कोस्टल एरियाज में मिलेंगे. आपको देखो यहाँ पे पिक्चर दिखाई है, ये देखो, ये आपका कहाँ है? ऊपर है इनकी रूट्स. इसीलिए इनको कैसा बोला जाता है, आपके मार्शी एरिया में होने वाले ये एरियल रूट्स कहते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी कम टू एक्वेटिक प्लांट्स. अब एक्वेटिक प्लांट्स पे आते हैं. कौन से होते हैं? अभी बताया था, वो प्लांट्स जो आपके वाटर में ग्रो करते हैं वो आप एक्वेटिक प्लांट्स कहते हो. एक्वेटिक प्लांट्स को बच्चों 3 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है. नंबर 1 फ्लोटिंग प्लांट्स, नंबर 2 फिक्स्ड प्लांट्स, नंबर 3 अंडर वाटर प्लांट्स. सबसे पहले पढ़ेंगे फ्लोटिंग प्लांट्स. वाटर लेट्यूस, डकवीट, वाटर हाइसिंथ एंड पिस्टिया आर फ्लोटिंग प्लांट्स. दे आर स्मॉल इन साइज एंड आर वेरी लाइट एंड स्पॉन्जी. तो वाटर लेट्यूस, वाटर हाइसिंथ, ये सब आपके फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं. कैसे होता है? साइज में काफी छोटे होते हैं, हल्के होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं. ठीक है ना? इसलिए तो ये इजिली क्या कर पाते हैं? फ्लोटिंग है तो दैट मीन्स क्या कर पाते हैं? पानी में फ्लोट कर पाते हैं. इन बिटवीन देयर सेल्स दे हैव फिल विद एयर स्पेसेस व्हिच हेल्प देम टू फ्लोट इन वाटर. क्या होता है? इन प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं, सेल के अंदर बीच में क्या होती है? एयर भरी हुई होती है, और वो एयर इनको और भी हल्का बनाती है, लाइट बनाती है, जिसकी वजह से ये पानी में आसानी से फ्लो कर पाते हैं. These plants are not rooted to the soil on the water bed. इन प्लांट्स की जो सॉइल है वो वाटर बेड में रूटेड, यानी कि इन प्लांट्स की जो रूट्स है वो सॉइल के अंदर क्या नहीं होती है, आपकी नहीं अटैच होती है, यानी कि ऊपर ही. नाउ नेक्स्ट, फिक्स्ड प्लांट. द प्लांट्स लाइक लोटस एंड लिली ग्रो हाफ इनसाइड द वाटर एंड हाफ आउटसाइड द वाटर. अब कुछ ऐसे प्लांट्स जैसे कि आपका लोटस हो गया, लिली हो गई, वाटर लिली, ये ऐसे हैं जो आधे पानी के अंदर और आधे पानी के ऊपर ग्रो करते हैं. ठीक है. दे आर फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड. पॉन्ड के नीचे ये फिक्स रहते हैं. Their stems and leaves are spongy and lighter. इनकी stems, इनकी leaves कैसी होती हैं? ये भी हल्की होती हैं, spongy होती हैं. So they keep the flowers and leaves afloat. इसीलिए इनके flowers और जो leaves होती हैं afloat, यानी कि पानी के ऊपर तैरती. ठीक है ना? और बाकी पार्ट इनका पानी के नीचे फिक्स रहता है. Now next is underwater plants. Plants like hydrilla and tape grass grow underwater. हाइड्रिला और टेप ग्रास जैसे प्लांट्स है, ये पानी के अंदर होते हैं पूरी तरीके से. ठीक है. दे हैव लॉन्ग थिन नैरो रिबन लाइक लीव्स. इनकी काफी लॉन्ग पतली सी ना रिबन जैसे होता है, रिबन की जैसी लीव्स होती हैं. दीज लीव्स कैन बेंड इजीली इन वाटर. ये लीव्स आसानी से पानी में बेंड हो जाती हैं. ठीक है ना बच्चों? नाउ नेक्स्ट, लीव्स डू नॉट हैव स्टोमेटा. इन लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता. They clean the water by using carbon dioxide given out by aquatic animal. ये पानी को यहाँ पे क्लीन रखते हैं. कैसे? क्योंकि पानी के अंदर जो एनिमल्स हैं वो क्या देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड. उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने खाना बनाने के लिए. They also give oxygen to aquatic animal. और ये सिर्फ खुद क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन गैस, जो ये किसको देते हैं? उन एनिमल्स को जो आपके पानी के अंदर रहते हैं. यानी कि इनकी इंटरडिपेंडेंसी पानी के अंदर बनी रहती है. नाउ प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली. अब ग्रास फैमिली के प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं फटाफट से. द प्लांट्स लाइक वीट, राइस एंड ओट्स बिलोंग टू द ग्रास फैमिली. अब कुछ ऐसे प्लांट्स आपके जैसे कि वीट, राइस, ओट्स, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो ग्रास फैमिली को बिलोंग करते हैं. दे हैव हॉलो स्टेम्स एंड ग्रास लाइक लीव्स विद माइन्यूट फ्लावर्स. इनकी स्टेम्स कैसी होती है? हॉलो, यानी कि अंदर से कैसी है? थोड़ी सी खोखली जैसी होती है. उसके अलावा लीव्स इनकी अच्छे जैसे घास होती है, ग्रास जैसी इनकी लीव्स होती है. बहुत छोटे छोटे से और बहुत ही कम इनके फ्लावर्स होते हैं. दे हैव अ फाइब्रस रूट सिस्टम व्हिच प्रिवेंट सॉइल इरोजन. इनमें रूट सिस्टम कैसा होता है? फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, और ये इनके अंदर सॉइल इरोजन नहीं होता.
The flowers bear the seeds that are consumed as cereals and the leaves from fodder for the animals. अब इनके जो फ्लावर्स होते हैं इनमें छोटी छोटी सीड्स होती हैं, यही वो सीड्स होते हैं जिसको हम एज ए सीरियल अनाज की फॉर्म में खाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो उनकी पत्तियां होती हैं उसको हम एज अ फॉडर एनिमल्स को खिला देते हैं, चारा जो खाते हैं ना एनिमल्स, वो इनकी पत्तियों को खाया जाता है और इनके अंदर जो सीड्स होते हैं उनको हम एज अ सीरियल खा लेते हैं। Other plants from this family include bamboo used in making basket, furniture items and mat. और भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ग्रास फैमिली से, जैसे कि बैम्बू, है ना, देखा होगा बांस, इसको बास्केट बनाने के लिए, फर्नीचर आइटम्स बनाने के लिए, मैट्स वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। The bamboo shoots are very nutritious and are eaten in the northeastern parts of our country. जो बैम्बू का शूट वाला पार्ट होता है ना बच्चों, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, इसीलिए इस पार्ट को खाया भी जाता है। हमारी कंट्री का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहां के लोग इस स्टेम को, शूट्स को खाते हैं। पेपर इज ऑल्सो मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रासेस। अब पेपर भी काफी सारी ग्रासेस से बनाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज insectivorous plants. Some plants like Venus flytrap and pitcher plant are carnivores. They eat insects, so they are called insectivorous plant. अब देखो कुछ आपको जैसे कि ये वीनस फ्लाई ट्रैप और पिक्चर प्लांट, दोनों की आपको पिक्चर शो है ना, ये कैसे हैं जो आपके कार्निवोर्स होते हैं, यानी कि क्या खाते हैं, ये इंसेक्ट्स खाते हैं, इसीलिए इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है। दे हैव स्पेशल लीव्स टू ट्रैप इंसेक्ट। इनकी जो लीव्स होती है थोड़ी स्पेशल होती है, जिससे कि आसानी से इंसेक्ट्स को अपने लीव्स के अंदर ट्रैप कर लेते हैं और फिर खा लेते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप हैज हेयर अलोंग द एजेस of the leaves to catch insect. अब ये जो आपका प्लांट है वीनस फ्लाई ट्रैप, ये रहा, इसमें क्या होता है, इसकी लीव्स के चारों तरफ किनारे पर एजेस पर क्या होते हैं, आपके हेयर होते हैं, ऐसे बाल जैसे होते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से इंसेक्ट्स को पकड़ लेता है। While in pitcher plants, leaves are in form of a pitcher with a lid. When an insect sits in the pitcher, lid is covered to trap the insect. और अगर पिक्चर प्लांट की बात करी जाए तो पिक्चर प्लांट की जो आपकी लीव्स होती है वो पिक्चर ऐसे लंबी सी है ना, और इसके ऊपर एक ऐसे लिड होता है, यानी कि पिक्चर है और इधर से ऐसे लिड है। जैसे ही पिक्चर के ऊपर वाले पार्ट पर कोई इंसेक्ट आके बैठता है इस प्लांट के, ये क्या करती है, इसकी लिड जो है ढक्कन से ऐसे बंद हो जाता है और फिर उसके बाद जो इंसेक्ट है वो अंदर चला जाता है और प्लांट उसको खा लेता है। ठीक है, ये पिक्चर प्लांट की बात बताई। लास्ट इज फंगाई। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल इन देम। देखो फंगाई जो होता है बच्चों, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो खाना नहीं बना सकते ये। They feed on decaying matter. तो फिर इनको कहाँ से न्यूट्रिएंट मिलता है, डिकेइंग, यानी कि सड़े हुए कुछ चीजें जो इनको सॉइल में मिल जाती हैं, उससे ये अपना क्या कर लेती हैं, खाना बना, मतलब खाना फुलफिल कर लेती हैं। मशरूम, मोल्स एंड ईस्ट आर ऑल फंगाई। मशरूम हो गया, मोल्स हो गए, ईस्ट हो गए, सभी आपकी फंगाई। ठीक है बच्चों, सो हमने सारे अडेप्टेशंस पढ़ लिए और वो सभी प्लांट्स के बारे में। एंड दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। द चैप्टर इज कंप्लीटेड ओवर हियर। होप यू लाइक्ड इट एंड अंडरस्टूड इट। थैंक यू एवरीवन।